नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जड़धारी क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रखा हूं 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन जो आपको आने वाले डीएलएड एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि बालक के सामाजिक व्यवहार के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जब भी आप करें तो हमेशा आप टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चनों को देखें। जनरल में आप उन क्वेश्चनों को ना देखें, नहीं तो आपका उत्तर कई बार गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने को एक टीचर समझेंगे और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ पर सही जाएंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि बालक के सामाजिक व्यवहार, यहाँ पर सामाजिक व्यवहार की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो दोस्तों वो विद्यालय का है। देखिए, विद्यालय में क्या है, विद्यालय में बच्चा जो भी बच्चा होता है, छोटे बच्चे होते हैं, सबसे पहले वो समाज के बीच आते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे होते हैं, उनसे वो घुल मिलते हैं, टीचरों से घुलते मिलते हैं और रास्ते में आते जाते अन्य लोगों से मिलते हैं। तो कुल मिला के जो सबसे ज़्यादा भूमिका होती है विद्यालय की। जब तक बच्चा अपने परिवार में है तो आस पड़ोस लोगों से ही मिल पाता है, लेकिन विद्यालय जाते टाइम उसका काफ़ी सामाजिक विकास होने लग जाता है, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत से लोगों से मिलना शुरू कर देता है। तो बी ऑप्शन उसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि जब पढ़ाते समय आपको महसूस हो कि बहुत सारे विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। अब आप पढ़ा रहे हैं और आपको लगने लग गए कि भाई बच्चे क्या है, ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप उन्हें ध्यान देने को कहेंगे या आप शिक्षण विधि में परिवर्तन करेंगे। सी ऑप्शन बोलता है कि आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे, या डी ऑप्शन बोला है कि आप उसी तरह पढ़ाते रहेंगे। तो भाई डी और सी तो बिल्कुल नहीं हो सकता है कि आप उसी तरह पढ़ाएंगे, तो उस पढ़ाई को क्या फ़ायदा जब बच्चों को कुछ फ़ायदा या कुछ उनको अधिगम होना नहीं है। आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे तो आप अपने काम को हार मान के जा नहीं सकते हैं। आप उन्हें ध्यान देने को कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान देने कर आप कह सकते हैं उनको, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे वो सीखते हैं। तो सबसे जो सटीक आंसर है वो है आप शिक्षण विधि में कुछ परिवर्तन करेंगे। आप जो उनको जिस विधि से आप पढ़ा रहे हैं उसमें अगर आप कुछ परिवर्तन करेंगे तो हो सकता है कि बच्चे वहाँ उसको अच्छे तरीके से सीख सकें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का बी ऑप्शन ही सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं कि अध्यापक का लक्ष्य क्या है। परीक्षा में छात्रों को पास करना क्या अध्यापक का लक्ष्य है? तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। बी है कि छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाना, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं भाई चलो अनुशासन भी जीवन का एक अंग है, अभिन्न अंग है। सी है कि छात्रों की प्रतिभा का विकास करना या छात्रों में सामाजिक भावना पैदा करना। अब देखिए, छात्रों को केवल पास कराना उद्देश्य तो होता है अध्यापक का, लेकिन देखो ये उद्देश्य भले सभी हैं, चारों उद्देश्य हैं, लेकिन आपको इनमें से केवल एक चूज करना है। और वो कौन सा चूज करना है जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अध्यापक का। तो इन चारों में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य है? अब देखिए, अध्यापक के बहुत सारे काम होते हैं। अब देखो, ये भी तो है कि माना अब टीचर ने बच्चे को पढ़ाया और वो बेचारा पास ही ना हो रहा, तो ये भी तो अध्यापक का कर्तव्य है कि भाई उसको किस तरह से पास कराना, उसको उस हिसाब से पढ़ाना है। तो अध्यापक के बहुत सारे कार्य हो सकते हैं, बहुत सारे उसके लक्ष्य हैं, लेकिन जब आपके पास 4 ऑप्शन है और उनमें से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करना है, तो जो बेस्ट पॉइंट है उसको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अध्यापक का लक्ष्य हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, कि छात्रों की प्रतिभा का विकास करना। जो उनके अंदर की जो प्रतिभा है अगर वो उसको विकसित कर पाया तो उसका संपूर्ण विकास है, सर्वांगीण विकास होने लग जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर है सी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं कि शिक्षक के विद्यार्थियों के से संबंध मधुर होने चाहिए। शिक्षक के विद्यार्थियों से संबंध मधुर होने चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी कक्षा में सहज महसूस करते हैं, वे उनके द्वारा पढ़ाए विषय को पसंद करते हैं, सीखने का वातावरण निर्मित करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है वो डी हो जाएगा कि सारे के सारे क्या है आपके सही मिल रहे हैं, तो डी ऑप्शन। देखो, मैक्सिमम क्या होता है कि जहाँ भी उपरोक्त सभी आता है वहाँ पर अधिकतर बार ये हो जाता है कि उपरोक्त सभी क्वेश्चन सही होते हैं, या कई बार हमें ये इसका गलत क्या है इफेक्ट भी देखने को मिलता है कि हमको लगता है कि उपरोक्त सभी है तो वही होगा। तो इसलिए आप ध्यान रखें उपरोक्त सभी में कि हाँ क्या वो उपरोक्त सभी सही है। मैक्सिमम चांस में ये भी हो सकता है, लेकिन कुछ पॉइंट का भी ऐसे आते हैं कि उपरोक्त सभी वाला को भी क्या है सही नहीं होता है। तो इसको आप बड़े अच्छे से ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि आप अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन का गुण कैसे विकसित करेंगे। उत्तरदायित्व को सौंपकर, आचरण संबंधी नियम की जानकारी देकर, दंड देकर, या नियमों का पालन कराकर। तो अगर आपको अपने विद्यार्थियों को स्व अनुशासन मतलब उनमें अपने आप ही क्या है अनुशासन का गुण विकसित हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उनको उत्तरदायित्व सौंपेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन ही आपका सबसे सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं कि ट्यूशन के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए। उसे हमेशा देनी चाहिए ट्यूशन, या उसे इस कार्य को सेवा के रूप में करना चाहिए, उसे कभी नहीं देनी चाहिए, या उसे संवेदनशील होना चाहिए।
कि वह विद्यालय के सिद्धांतों को नुकसान न पहुंचाए। तो भाई ट्यूशन के प्रति शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसको ट्यूशन देना चाहिए उसको उन बच्चों को जो क्या है बहुत कमज़ोर है पढ़ने में, या वो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं, या उसको लगता है कि भाई क्लास में क्या है वो उतना कवर नहीं कर पा रहे, तो उनको जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको ट्यूशन देना चाहिए। और इस कार्य के लिए उसे सेवा के रूप में करना चाहिए, क्योंकि उसको फीस या सैलरी काफ़ी मिल रही है, सरकार उसे दे रही है और केवल पढ़ाने के लिए दे रही है, तो इसलिए उसको इसको कार्य को सेवा में करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं कि खेल विधि का सही अर्थ क्या है। बालकों की मनोरंजन की इच्छा की पूर्ति करना, या बालकों को खेल की पूर्ण स्वाधीनता मात्र, या बालकों की खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए लाभप्रद शैक्षिक परिणाम निकालना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा कि यहाँ पर है कि खेल विधि का सही अर्थ। तो खेल विधि का सही अर्थ क्या है, वो है ऑप्शन सी, बालकों की खेल प्रवृत्ति को संतुष्ट करते हुए। देखो यहाँ पर खेल प्रवृत्ति जो उनका जो मनोरंजन की इच्छा भी पूरी हो रही है इसमें, और लाभप्रद शैक्षिक परिणाम को भी निकाला जा रहा है, मतलब खेल खेल में उनको सिखाना। तो सी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि खेल खेल में उसको खिलाना भी है और सिखाना भी है। तो सी ऑप्शन ही क्या है यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि यदि कोई विद्यार्थी लगातार अपनी आंखों को रगड़ रहा है और शामपट के काम में ध्यान नहीं दे रहा है, तो उससे क्या हो सकता है। क्या उसको समायोजन की समस्या है, या सुनने की समस्या है, देखने की समस्या है, उपयुक्त सभी है। अब देखिए, अगर सुनने की समस्या यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर आंख का सुनने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि सुनने की समस्या किससे होती है, कान से। तो अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो ए और सी ऑप्शन सही हो जाता, या तब हम ये बोल सकते हैं उपयुक्त सभी, या अगर कोई दूसरा ऑप्शन होता। लेकिन सुनने की समस्या तो उपयुक्त सभी तो बिल्कुल नहीं हो सकता यहाँ पर। इसका मतलब उसको क्या है, देखने की समस्या है, क्योंकि कानों से उसको आंखों से उसको दिक्कत हो रही है, आंखों को रगड़ रहा है, मतलब आंखों में उसकी दिक्कत है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी क्या है, सही नहीं हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान देना, थोड़ा सा छोटा पॉइंट ही है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राथमिक अध्यापक के लिए निम्न में से किसका अध्ययन सर्वाधिक है। देखो, प्राथमिक अध्यापक है जो प्राइमरी में पढ़ा रहा है कक्षा 1 से 5, छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है। अब देखिए, कानून तो सिखाएगा नहीं उनको, उससे चाहिए बाल मनोविज्ञान का, कि भाई बच्चों को समझने का जो विज्ञान है वही बाल मनोविज्ञान आपका, इसको कैसे समझा जाए और बच्चों को कैसे समझा जाए, इसलिए उसे बाल मनोविज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। और खगोल शास्त्र सांख्यिकी से तो कोई मतलब नहीं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं कि यदि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और एक विद्यार्थी अचानक प्रश्न पूछने लगे तो आप क्या करेंगे। क्या प्रश्न का उत्तर देंगे। बी ऑप्शन बोलता है स्वयं उत्तर खोजने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, या सी ऑप्शन बोल रहा है बीच में बाधित करने के लिए नाराज होंगे, या कोई नहीं। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर है इसका, प्रश्न का उत्तर देंगे। भाई बच्चा अगर पूछ रहा है तो उसको प्रोत्साहित करते करते उसका प्रश्न का उत्तर भी देंगे। अब स्वयं खोजने के लिए नहीं, वो तो आप उसको गृह कार्य वगैरह दे रहे हैं तो वहाँ पर वो स्वयं खोज रहा है, लेकिन इसका ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आपको एक प्रायोगिक परीक्षा में विद्यार्थियों को ग्रेड देने के लिए अधिकृत किया गया है, तो आप क्या करेंगे। मतलब आपको क्या बोला गया है कि भाई आपको क्या करना है, बोले तो कॉपियाँ जांचनी है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको निजी रूप से सीखने हेतु प्रोत्साहित करेंगे, विद्यार्थियों को केवल उनके निष्पादन के आधार पर बिना किसी पक्षपात के ग्रेड देंगे, सहयोगी कर्मचारियों अन्य विद्यार्थियों व आपके साथ के व्यवहार के आधार पर ग्रेड देंगे। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपके साथ कैसा व्यवहार है तब आप उस बच्चे को ग्रेड देंगे। हो सकता है कि आपका पढ़ाया हो उसको समझ नहीं आ रहा है, आपके साथ उसका व्यवहार उतना अच्छा नहीं है, तो इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू से तो अलग अलग उसे ग्रेड हो जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, बिना किसी पक्षपात के उसको क्या दिया जाएगा, नंबर दिया जाएगा उसके काम के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास होता है। खेलों के माध्यम से किसका, सामाजिकता का विकास होता है। क्यों होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो बालक कल्पना करके खेलता है, या बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है। सामाजिकता का विकास, सामाजिकता का मतलब क्या है, उसमें समाज आना चाहिए। समाज आना चाहिए मतलब उसमें 2 से अधिक लोग वहाँ पर होने चाहिए, मतलब काफ़ी सारे लोग अगर वहाँ पे होता है तो वो क्वेश्चन आपका, वो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन ऐसा बोल रहा है कि बालक समूह में खेलता है, समूह में अपना आप में क्या हो गई, सामाजिक आ गए, जिससे उसके सामाजिक गुणों का विकास होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं कि बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है। सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जाती है कक्षा शिक्षण के द्वारा, पाठ्यक्रम द्वारा, या विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा, या टोली शिक्षण के द्वारा। सामाजिक व्यवहार, अब देखिए सामाजिक, देखो सामाजिकरण किस में सीख सकता है, कक्षा शिक्षण में वो सामाजिकरण सीख सकता है,
पाठ्यक्रम द्वारा तो जरूरी नहीं कि वो सीख सकता है, टोली शिक्षण के द्वारा भी वो सामाजिकरण सीख सकता है। लेकिन यहाँ पर पूछा है सामाजिक व्यवहार की शिक्षा, तो सामाजिक व्यवहार की शिक्षा विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के द्वारा ही दी जा सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो थोड़ा सा ही अंतर है क्वेश्चनों के आंसर में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि शिक्षक को अपने छात्रों का नाम जानना चाहिए, इसका मुख्य लाभ यह है कि शिक्षकों को अपने छात्रों का नाम क्यों जानना चाहिए, क्योंकि छात्र गलत कार्य करने से डरेंगे, या छात्र अनुशासित रहेंगे, या छात्रों के साथ शिक्षा का संबंध बढ़ेंगे, सभी। तो यहाँ पर जो सही आंसर है इसका, देखो यहाँ पर भी उपयुक्त सभी नहीं होगा। ठीक है, छात्र अनुशासित रहेंगे, डरेंगे, तो डराना तो हमको बच्चों को है नहीं। ठीक है, तो जहाँ पे डर वाला शब्द आता है तो आप बच्चों के एक मार्गदर्शक हो, एक मित्र की भांति उनके साथ आप उनको पढ़ा रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप उनको डरा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर आपका सही नहीं हो सकता है। तो भाई उपयुक्त सभी भी तब सही नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सी आंसर है कि छात्रों के साथ शिक्षा का संबंध बढ़ेगा, तो वो आपसे अच्छे ढंग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो भी कोई दिक्कत होती है उनको। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं कि अपने विद्यार्थियों में साथ मिलकर सीखने की भावना विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। अपने विद्यार्थियों में साथ मिलकर सीखने की भावना का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। क्या उनको छोटे अध्ययन समूहों का गठन करेंगे, या विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हेतु प्रेरित करेंगे, समय समय पर समूह रचना में परिवर्तन करेंगे, या सारे काम आप यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए आपने क्या करना है, विद्यार्थियों को साथ मिलाना है ना। साथ मिलाने के लिए जहाँ जहाँ पे साथ मिल रहा है वो आंसर सही हो जाएगा। देखो छोटे अध्ययन समूह, यहाँ पर समूह आ रहा है तो यहाँ पर साथ साथ पढ़ रहे हैं, तो ये भी सही है। विद्यार्थियों को परस्पर सहायता हो रहा है, ठीक है, तो साथ आ रहे हैं, प्रेरित कर, समय समय समूह रचना, तो इसका मतलब सारे के सारे ऑप्शन उपयुक्त डी सभी आपका सही यहाँ पर आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहने वाला है कि जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना होता है, या बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, या आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, या नए अनुभवों को ध्यान में रखना होता है। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है कि जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना बना रहा है, यहाँ पर बात हो रही है शिक्षण योजना की। शिक्षण योजना तैयार कर रहा है तो उसको क्या ध्यान रखना होगा, तो उसको क्या ध्यान रखना होगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही, इसका बी ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि उसको उनकी बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होगा। बच्चों की बौद्धिक आयु क्या है, उस क्लास की बौद्धिक आयु क्या है, उस क्लास के हिसाब से ही टीचर को, अध्यापक को अपनी जो शिक्षण योजना है वो आपको बनानी होगी। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा में पढ़ाना बेहतर होता है, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होगी, आगे चलकर नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, या बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास हो सकता है, या बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आगे चलकर नौकरी की संभावना, तो ये तो बिल्कुल भी यहाँ पर मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होती है, ठीक है, ये भी अच्छा है। बच्चों की बुद्धि का तेजी से विकास होगा, भाई अपनी मातृभाषा में होगा तो तेजी से विकास भी जरूर होगा, और बच्चों में आत्मविश्वास, क्योंकि अपनी भाषा में उसको समझने में बड़ी आसानी होगी, तो ये भी डी ऑप्शन भी ठीक है। लेकिन इसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या लेना है, आप ये ध्यान देना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, प्राइमरी स्तर पर अपनी मातृभाषा में पढ़ाना, अपनी मातृभाषा में पढ़ रहा है वो, तो अपनी मातृभाषा में पढ़ने से क्या हो रहा है, बच्चों की पढ़ाई स्वाभाविक वातावरण में होगी। अब देखो अपनी मातृभाषा में स्वाभाविक वातावरण में होगी तो आत्मविश्वास उसका खुद ब खुद बढ़ेगा, बुद्धि में तेजी का विकास अपने आप होगा, तो इसलिए ए ऑप्शन के अंदर ये दोनों ही इंक्लूड हो जा रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 17 का ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु याद कराने का आप सबसे अच्छा उपाय क्या समझते हैं। छोटे बच्चों को कोई विषय वस्तु, छोटे बच्चे हैं कक्षा 1-2 के या प्राइमरी के बच्चे हैं, उनको क्या है कोई विषय वस्तु याद कराना, तो उसके लिए सबसे क्या है, मन ही मन समझ लेना। देखो बच्चे, देखो जैसे से आदमी बड़ा होता है या बच्चा बड़ा होता है तो वो क्या है, उसको मौन पठन आने लग जाता है। लेकिन बचपन में क्या है, तुमने देखा होगा बचपन में क्या है, बच्चों को ज़ोर ज़ोर से पढ़ाया जाता है, चाहे पहाड़े हो गए या चाहे वो वर्णमाला हो गई, तो कोई भी चीज़ क्या है ज़ोर ज़ोर से उनको पढ़ाया जाता है और बार बार दोहरा कर याद कराया जाता है। कविताएं देखो कितनी ज़ोर ज़ोर से बच्चे याद करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं कि धीमी गति से सीखने का निम्न में से क्या कारण हो सकता है। कोई बच्चा धीमी गति से सीख रहा है तो क्या कारण हो सकता है, क्या घर से विद्यालय दूर का होना है, या मूलभूत ज्ञान का अभाव है, फंडामेंटल नॉलेज उसकी अगर कम है, तो या सीमित मित्रों का होना, तो मित्रों से क्या मतलब यहाँ पर कि धीरे से सीख रहा है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर उपरोक्त सभी नहीं होगा,
ठीक है। यहाँ पर क्या है, धीमी गति से सीखने का क्या कारण हो सकता है, कोई बच्चा बहुत धीरे धीरे सीख रहा है अन्य बच्चों के मुकाबले, इसका मतलब है कि भाई उसका जो पिछली कक्षा का नॉलेज है वो कम है, फंडामेंटल या मूलभूत ज्ञान का उसमें अभाव है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं कि यदि आप देखते हैं कि कुछ लोग आपके सहकर्मी को पीट रहे हैं जिनके साथ आप एक अच्छा रिश्ता साझा नहीं करते, कोई ऐसा दोस्त है आपका, उसको लोग पीट रहे हैं और आपकी उसके साथ अच्छी नहीं बनती, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? क्या दूसरों की मदद से असामाजिक लोगों को दूर भगाएंगे? क्या आप दूसरे लोगों की मदद लेंगे या दूरी से अवलोकन करेंगे? आप दूर से देख रहे हैं कि बहुत आनंद आ रहा है, मेरा दोस्त मार खा रहा है, मेरा सहकर्मी, या लड़ाई रोकने का प्रयास करेंगे? तो सीधी सी बात है, आप लड़ाई रोकने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि यदि आपकी कक्षा में कोई विद्यार्थी दुर्व्यवहार करता है तो आपको क्या करना चाहिए? कोई विद्यार्थी है वो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, तो उसकी क्या आपको अवहेलना करनी चाहिए या शाब्दिक रूप से उसे सज़ा देनी चाहिए, या अशाब्दिक संकेतों से उसे सज़ा देनी चाहिए, या उसे अलग बुलाकर परामर्श देना चाहिए? अब देखो, बच्चा है वो आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसे आप क्या करेंगे? समझाएंगे। केवल उसकी अवहेलना, उसे सज़ा देने से यहाँ पर बात नहीं बनेगी, बल्कि उसे अलग से बुलाकर उसको आपको परामर्श देना चाहिए, उसको समझाएंगे आप केवल। ठीक है, सज़ा नहीं दे सकते आप उसको, और अवहेलना करके आप उसको डिमोटिवेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं कि कुछ समय बाद क्या हो रहा है बोले कि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ एक नेत्रहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिलता है, तो आप उसे कक्षा में किस प्रकार का उपचार देंगे? आप किसी कक्षा को पढ़ा रहे हैं और 2-3 महीने बाद वहाँ पर एक क्या आ रहा है, एक नेत्रहीन विद्यार्थी आपकी कक्षा में एडमिशन ले लेता है, तो उस पर अतिरिक्त ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि शेष सभी विद्यार्थी का नुकसान हो सकता है। कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा करके आप उसके साथ क्या कर रहे हैं, पक्षपात करें, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। कक्षा में सहानुभूति होकर उसकी देखभाल करेंगे, तो ठीक है, सहानुभूति पूर्वक अगर आप उसके साथ रह रहे हैं तो ये भी एक अच्छा है, ऐसा आपको करना चाहिए। आप सोचेंगे कि अंधापन उसकी नियति है इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते, तो ये तो आप बिल्कुल ऐसा आप नहीं सोच सकते, आप हार नहीं मान सकते हैं अपने पैशन से। सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे और उसे सुविधाजनक गति से देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे जो सही आंसर है वो यही है कि उसको क्या करेंगे, सहानुभूति तो आप रख रहे हैं, लेकिन उसका फ़ायदा कैसे होगा, वो सीखे कैसे? तो उसको क्या करेंगे, आप सामने की पंक्ति में एक सीट की व्यवस्था करेंगे, जिससे आप उसको क्या है, आसानी से आप उसका अवलोकन कर सकें और वो सीख पाए, और उसको सुविधाजनक गति से सिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसकी गति क्या होगी, औरों की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे जब तक उनमें जिज्ञासा पैदा नहीं की जाएगी, उन्हें कड़ा अनुशासन नहीं होगा, उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, या श्यामपाठ का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए, कक्षा शिक्षण में क्या हो रहा है, विद्यार्थी ध्यान केंद्रित कब करेंगे? जब उनमें क्या है, उस विषय को पढ़ने में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। तो इसलिए आपको सबसे पहले उनकी जो जिज्ञासा है उसको पैदा करना होगा। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं कि एक शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। किस बात की जानकारी एक शिक्षक को बहुत ज़रूरी है? क्या विषय की होनी चाहिए, बाल मनोविज्ञान की होनी चाहिए, शिक्षण तकनीकी की होनी चाहिए, या इन सभी की होनी चाहिए? तो बिल्कुल है कि इन सभी की उसे जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है कि शिक्षण सामग्री उपयोगी है, क्योंकि शिक्षण सामग्री उपयोगी क्यों है? क्या ये शिक्षक के काम में मदद करती है, या सभी इंद्रियों को सक्रिय करती है, या छात्रों को चौकस रहने में मदद करती है, या अधिगम को अधिक सार्थक बनाती है? देखिए, शिक्षण सामग्री क्या कर रहा है, बिल्कुल है शिक्षक के काम को मदद कर रही है। अगर उपयुक्त सभी होता है तो बिल्कुल सारे के सारे ऑप्शन ये सही हैं कि सभी इंद्रियों को सक्रिय कर रही है। छात्रों को चौकस, छात्र बड़े उत्तेजित हो रहे हैं इसको देख के, क्योंकि कुछ नया आ रहा है रखा आज क्लास में, तो बिल्कुल उत्तेजित होंगे। और अधिगम को सार्थक, लेकिन ये सारे काम क्या हो रही है, तीनों के तीनों जो काम हो रहे हैं, शिक्षक की मदद हो रही है, इंद्रियों को सक्रिय करती है और छात्रों को चौकस रहने में मदद करती है। तो इन तीनों का जो आंसर हो रहा है वो है अधिगम को सार्थक बनाती है। अगर ये तीनों चीज़ें सही हो रही है, इसका मतलब बच्चा बड़े प्यार से, बड़ी आसानी से ज़्यादा से ज़्यादा वो अधिगम कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो सीख रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का यहाँ पर डी ऑप्शन होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है, यदि आपकी कक्षा में विद्यार्थी झपकी लेने की अवस्था में आते हैं तो आप क्या करेंगे? ठीक है, आप जैसे पढ़ाने शुरू करते हैं बच्चे सोने लग जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? ध्यान देने के निर्देश देंगे, या उन्हें शारीरिक रूप से सक्रिय होने का मौका प्राप्त करेंगे, या फटकार देंगे? देखिए, फटकार तो आप नहीं देंगे, ठीक है, उनको आप फटकार नहीं दे सकते हैं। आपको अपने
में कुछ क्या करना पड़ेगा, शिक्षण में सुधार करना होगा, या थोड़ी देर के लिए शिक्षण बंद कर देंगे। तो बंद नहीं करेंगे फिर, क्योंकि मेन तो उद्देश्य है शिक्षण कराना है ना, तो शिक्षण को तो बंद नहीं कर सकते। अगर आप ऑप्शन होता कि भाई अपने शिक्षण में सुधार करने के लिए, तो वही ऑप्शन सबसे बेस्ट होता। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है। उन्हें अगर आप शारीरिक रूप से सक्रिय होने का मौका देंगे, तो अगर आप उनको थोड़ा सा मौका देंगे तो बेचारों को और नींद आ जाएगी, वो सो जाएंगे। तो सबसे यहाँ पर जो सुटेबल आंसर है वो है ध्यान देने के निर्देश देंगे। आप उनको अभी केवल यहाँ पर इस ऑप्शन में आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में केवल उनको ध्यान देने के लिए ही बोल सकते हैं, और यहाँ पर अभी कुछ नहीं है ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण आवश्यक है। शिक्षकों का जो प्रशिक्षण होता है वो आवश्यक है, क्योंकि शिक्षण कौशल बढ़ाने के लिए, स्कूल संगठन के तरीकों को समझने के लिए, या विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या हो जाएगा भाई, उपरोक्त सभी होगा कि सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर ये जान पाएंगे शिक्षक। क्योंकि विषय ज्ञान बढ़ाने के लिए केवल ऐसा तो है नहीं कि भाई उसी विषय के टीचर का वहाँ पर प्रशिक्षण हो रहा है। सारे के सारे जो टीचर हैं प्रशिक्षण में आते हैं सभी विषयों के, तो इसलिए क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें वो वहाँ पर समझते हैं। तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, ये स्क्रीन पे भी कम ही कम आ रहा है। हाँ चलिए कोशिश करते हैं फिर भी। आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले हैं। कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री में उन्हें कोई चुनौती जैसी बात नहीं मिलती। ऐसे छात्रों के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे। भाई आप उनको पढ़ा रहे हैं और वो इतने तेज हैं कि बस आप थोड़ा सा उनको पढ़ाते हैं, उनको सब कुछ समझ में आता है, उनको कोई भी चुनौती नहीं लग रही है, तो वो कैसे आप ध्यान देंगे क्लास में, क्योंकि वो तो ध्यान देंगे नहीं। तो उनसे कह देंगे कि वो अपनी इच्छा के अनुसार कक्षा में आएँ या ना आएँ, तो ऐसा तो नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो फिर तो वो आएंगे नहीं, वो बेकार हो जाएंगे। प्रधानाचार्य से कहेंगे कि उन छात्रों को अगली कक्षा में पढ़ाया जाए। तो जब 1 साल पूरा होगा तभी तो आगे दूसरी कक्षा में जाएंगे, तो ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल हो। हाँ तो ये एक सही आंसर इसका है कि थोड़ा सा मुश्किल कार्य उनको पकड़ा देंगे, जिससे वो थोड़ा समय बिजी हो जाएंगे और डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, और उनको एक और चुनौतीपूर्ण कार्य लग जाएंगे, तो उनके स्तर से थोड़ा सा बड़ा स्तर उनको दिया जाएगा। उनसे यह कहेंगे अपना अधिकांश समय पुस्तकालय में व्यतीत करें, तो पुस्तकालय में नहीं व्यतीत करेंगे। अगर वो पुस्तकालय में रहेंगे दिन भर, तो उनका ना तो सामाजिक विकास हो पाएगा फिर जो कक्षा में होता है, तो डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर क्या है, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं कि एक नया शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा तिरस्कारित होता है, तो वह विद्यार्थी को क्या करेगा। माना कोई नया शिक्षक आता है और बच्चे उसकी नहीं सुन पा रहे हैं, या नहीं सुन रहे हैं, या उसको तिरस्कार कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए शिक्षक को। क्या दंडात्मक उपाय लागू करने होंगे। तो दंडात्मक दंड का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। उनके गुणों में सुधार कर उनके सामने अच्छे तरीके व्यक्त करेगा, तो ये हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है अभी। सी है कि प्रधानाचार्य से परामर्श करके अपनी कक्षा को बदल देगा। तो भाई बदल नहीं सकते हैं अपने काम के प्रति, जो कक्षा दे रखी है, ठीक है, उसको तो आपको पढ़ानी है। उन्हें निष्कासन करने की धमकी देंगे, तो ये भी नहीं कर सकते आप। तो इसके अलावा बी ऑप्शन इसका सही है कि उनके गुणों में सुधार कर उनके सामने अच्छे तरीके व्यक्त करेगा टीचर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। अगर उच्च शिक्षा स्तर है तो शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। क्या नई जानकारी देने के लिए, छात्रों को परीक्षा पास करने के लिए तैयार करना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, या छात्रों को व्याख्यान के दौरान प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना। तो अब थोड़ा सा क्या है, एक उच्च स्तर आ गया है, तो यहाँ पर बच्चों को क्या सिखाना होगा कि वो निर्णय लेने की क्षमता उसमें विकसित हो, वो सही और गलत में निर्णय ले सके। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का सी ऑप्शन हो गया। तो दोस्तों ये हो गया आपके आज के टीचिंग एप्टीट्यूड के